स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए 8.4 का 5 नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं एग्जामिनेशन 2026 के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर सवाल है। 5 नंबर का दूसरा नंबर सवाल है 8.4 का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या करना है, सिद्ध करे कि टू प्रूव डेट, यानी इसको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव करना है। इस सवाल को बनाएंगे हम और फिर इस पे एक एक्स्ट्रा सवाल आपको देंगे जो एग्जाम में पहले आ चुका है। इसी टाइप का हूबहू सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। तो ध्यान से देखेंगे सवाल को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। चूंकि प्रमाणित करने वाला सवाल है तो प्रूफ लिखेंगे। और प्रूफ कर लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बराबर के पहले वाला भाग जो है ये हमारा बायां पक्ष है यानी LHS है, और बराबर के बाद वाला भाग जो है वो हमारा दायां पक्ष है यानी RHS है। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, LHS लेते हैं, LHS ले लेते थे। LHS में हमारे पास क्या है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या है cos a, हमारा ये LHS है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले बराबर देंगे। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है, यानी यहाँ भी बटा है यहाँ भी बटा है, तो नीचे का दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, जब दोनों अलग अलग हो, तो हम लोग को पता है जब नीचे अलग अलग संख्या होती है या अलग अलग कुछ टर्म्स होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दोनों को गुना करके लिखते हैं, यानी दोनों को हम यहाँ गुना करके लिखेंगे। हालांकि दोनों गुना करेंगे नहीं, बल्कि दोनों सटा के लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या लिख देंगे, कॉस ए, दोनों का गुना करके बुझिए हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम इससे भाग करेंगे। अच्छा, एक ट्रिक आपको बताएं, जब नीचे अलग अलग हो तो ऊपर में क्या लिखा जाता है, तो ऊपर में क्या होता है, कोना कोनी गुना करके लिख देते हैं ऊपर में। एक तरीका है, ट्रिक है ये। तो हम लोग नीचे अलग अलग है तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कॉस को इसके कोना, इसके नीचे वाले यहाँ देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे। कॉस को कॉस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस इसको अब इससे गुना करेंगे, यानी 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, देखिए 2 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर मेन बटा देते हैं। ठीक है, ऊपर में जो है रहने दीजिए ये पे कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला बेस्ड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फार्मूला पे हम इसको क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो यहाँ ए का काम हमारा 1 कर रहा है तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी का काम कर रहा है साइन, बी स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2, ए का मान 1, अब बी का मान वही साइन ए हमारे पास है। ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं अच्छे से, चूंकि ये दिख नहीं रहा था। टू ए अभी की जगह कितना, साइन ए। हम फॉर्मूला पहले लिख दिए थे, फिर से लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ध्यान से देख लेंगे इसको। ठीक है, अब नीचे जो है, जो था पहले से हमारे पास नीचे में जो था, नीचे में वही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर में देखिए कॉस स्क्वायर है, क्या है, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें ए लगा दिए, प्लस 1 का 1 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, इसको दोबारा गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 एकम 2 साइन ए, अब बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए फॉर्मूला हम यूज किए थे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था हमारे पास, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखे, यानी कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, बाकी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का होल स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2, 2 साइन ए हो गया। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस में, ई प्लस में कट गया, ये दोनों ध्यान से देखिए, एक प्लस में था और एक क्या था, माइनस में, तो उसको हम कटा सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ बगल में लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ऊपर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है,
तो हम एक 2 को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन। और नीचे जो है वो रहने देंगे, नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखिए, अब 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 बट्टा कॉस ए। ऊपर 2 और नीचे क्या बचा, कॉस। ऊपर 2 और नीचे कॉस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 गुना 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं। अगर 2 को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 2 गुना 1 बट्टा कॉस लिख सकते हैं। 2 का 2, 1 बट्टा कॉस को हम लोग क्या होता है, 1 बट्टा कॉस का फॉर्मूला होता है सेक, यानी फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, 1 बाय कॉस पहले से है तो उसको क्या लिख दिया, सेक थीटा। इसी तरह से हमारा क्या मिल जाता है, ये हमारा RHS है, ये हमारा क्या है, RHS, यानी हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। यही तो हमको प्रूव करना था। इस तरह से हमारा साबित होता है। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, इस टाइप का हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, हूबहू उसी टाइप का सवाल होगा जो एग्जाम में पहले पूछा भी गया है ये। ठीक है, ये सवाल है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको खुद से बनाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिद्ध करें कि इसी में थोड़ा बदलाव करते हैं, वहाँ कॉस है तो हम देते हैं साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। बस उसी पे देखिए एक्स्ट्रा सवाल है, थोड़ा सा बदलाव किए हैं और सवाल आपको दिए हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।